हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आपको पता है कि सोहन की सगाई तो टूट चुकी है और ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब क्या करें, टेंशन भी लेके करना क्या है, जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे। और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे को टेस्टी खाना चाहिए गाइस, ये है तो आपको पता ही है। और मैं जो भी बनाती हूँ अच्छे से दिल से ही खाना बनाती हूँ। तो गाइज आज हमारी फरमाइश पे मम्मी हमारी स्पेशल चीज बना रही है, हमारे लिए शाही चीज। हाँ, बहुत अच्छे से ये सामान लाना, वो सामान मम्मी ये बनाना। अब ये डाइट पे चल रहे हैं तो उस तो हिसाब गाइज से आज संडे था तो हमने तो स्पेशली सबने मम्मी को मिलके बोला, ये कि मम्मी डिसाइड आज किया क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो सोच लो, मैं इनकी बता दो मुझे, तो मैं सबका ही एक साथ ही खाना बना लूँगी। फिर ना मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है, चावल अलग बनाना पड़ता है, रोटी सब्जी। और तो ये गाइज डाइट वगैरह का सामान भी हमें अलग से बनाना पड़ता है हमारी मम्मी को, तो इस वजह से मम्मी मैं पर हम सबने 10 साढ़े 10 बजे के लगभग खाना बनाती हूँ इनका। और हमारा तो हम जल्दी बना लेते हैं, इनका मैं लेट बनाती हूँ खाना। तो इसकी वजह से आज इनको वेज बिरयानी की ही जरूरत पड़ रही थी। तो आज मैंने जरूरत पड़ रही मम्मी सबकी फरमाइश के ऊपर तो जरूरत पड़ रही तो है। गाइज आज सभी की फरमाइश पर आज हमारी मम्मी बिरयानी बना रही है, वेज बिरयानी, पुलाव जिसको बोलते हैं, बहुत सारे पुलाव भी बोलते हैं। हाँ, वेज बिरयानी बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं। तो मम्मी यार इतना सारा बना लिया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार। तो देखो गाइस, तो बनाना पड़ता है वो तो सब, क्योंकि इसमें मैंने वो लहसुन प्याज और सोयाबीन बड़ी ये सब मिक्स किया हुआ है। वही आज तो मजा आने वाला है हमारे को। ये धनिया वगैरह भी कट के रख चुका है। करके रखा है मैंने। हाँ, और ये क्या है, ये भी डलते हैं क्या उसमें, क्या है, मीठे नहीं? अभी महक भी थोड़ा सा मेरे को मदद करवा के और वो उधर चली गई कि थोड़ा बहुत तो मैं बाहर उधर का भी काम कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इधर का संभाल लूँगी, तो इधर का संभाल लूँगी। हम दोनों मिलके कर लेते हैं इस काम तो हमारा दोनों का मिल के कर लेते हैं। तो दोनों साथ में ऐसा रहता है ना, उसका भी मन हल्का हो जाता है, उसको काम करवा देती हूँ मैं तो। बिल्कुल गाइस, तो एक चीज़ तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत अच्छी करी है कि अपनी बहू को इतना प्यार और इतना सम्मान देती है मम्मी, कि जहाँ पे महक को कमी महसूस नहीं होने देती कि एक माँ से वो बिछड़ी हुई, क्योंकि उसको भी पता है कि वो उसके दिल में कितना दर्द है, ये हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि जब आसपास अपनी माँ नहीं दिखे, अपने पापा नहीं दिखे, तो किस तरह का महसूस होता है, ये हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उसकी फीलिंग्स को। अगर टेंशन होता है, किसको शेयर करें? दुख होता है तो किसको शेयर करें? पति तो हमेशा उसके साथ में खड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी एक लड़की का थॉट होता है कि नहीं यार, अगर मेरे साथ में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर सकूं, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन महक हम लोगों के लिए सब कुछ छोड़ के आज हमारे साथ में आई है, और हम लोग भी इस तरह से रखते हैं कि उसको फैमिली की याद ही नहीं आने देते। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा याद कर लेती है अपने मम्मी पापा को, करना भी चाहिए, क्योंकि देखो यार मम्मी पापा वो तो छूटते नहीं कभी भी किसी से। लेकिन हाँ, बहुत हिम्मत करी है महक ने और ऐसा डिसीजन लिया जब जाके, तो इसलिए मैं उसको बेटी बना के रखती हूँ भाई। बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती हूँ। हर चीज में मार्केट जाना, क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना। ध्यान से सुन रही थी कि क्या हो रहा है। खुश होती है वो, इतनी खुश होती है इन चीजों में, क्या इसकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। बिल्कुल। और महक की देरानी आएगी ना, तो उसको भी मैं अपनी बेटी ही बना के रखूंगी। जो भी मेरी बहू बनेगी उसको मैं बेटी बना के रखूंगी। तो जल्दी क्यों, बहू अगर मेरे को बुढ़ापा में रखे या नहीं रखे, उससे मुझे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। तो मम्मी की बहू जल्दी आ जाओ। मम्मी आपका इंतजार कर रही है। बहू का इंतजार कर रही है, मतलब हमारी देवरानी का इंतजार कर रही है। और सोन में भी कर दे उनकी नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी शक्ल पे लिखा है। जब आप बोल रहे हो कि इंतजार कर रही, बीच में तो बात को घुमा रही थी, तो देखो जाने कर रही ताकि आप बोलो। और यहाँ पे माया को सदमा लग चुका है। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को नहीं देंगे, बिरयानी नहीं मिलेगी इसको। ऐसा है कि देखो गाइस, देखो ये बन चुका है और रेडी हो चुकी है। अभी रेडी। देखो गाइस, मम्मी के बहुत सारे अरमान थे कि अपने बेटे की शादी इस तरह से करना है, ठीक है। मेरे भी अरमान बहुत थे कि यार दादा दादी की सबके अरमान थे कि किस तरह से शादी करना है, किस तरह से एंगेजमेंट करना, बहुत सारी चीजें होती है देखो लाइफ के अंदर। तो हम लोगों का कि सबकी ख्वाहिश थी कि कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया। समय के साथ में हम दोनों को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, आप लोगों को खुद को पता है। तो हम दोनों ने वो डिसीजन लिया, ठीक है। हमारी शादी किस तरह से हुई आप लोग भी जानते हैं, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं, जो सोहन की शादी होगी, तो उसमें हम लोग हमारे भी ड्रीम्स पूरे करेंगे
ठीक है, और सोहन की शादी में सोहन के भी ड्रीम्स पूरे करेंगे, तो हम दोनों के भी होंगे, ठीक है। जैसे आज माया सपना है तो इनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती है कि भैया की शादी में ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। तो सबकी ख्वाहिशें इस बार पूरी होने वाली है, तो गाइस आप लोग भी बने रहिएगा। और मैं ये चीजें करूं, सपने इनके तो सपने ज्यादा ही है गाइस। तो बात मत करो। छोटी इसके सपने तो मैं पूरे करूंगी, छोटी बहू के साथ साथ इसके भी सपने पूरे करूंगी। कोई बात नहीं, मेरे मत करना। 50,000 50,000 तो 50,000 मत देना, मेरे से बार बताने में आते हो आप गुड मुझे। गुड। बार बताने आ रहा है 50,000 में मारा। तो आपने मारा। उसको कहाँ बोलने जा, मैं हूँ तो सही। हाँ वही तो। गुड मम्मी गुड। देखो मम्मी ऐसे पूरे ऐसा होता 50 है। रुपए दे देगी एक आपको। चीज मैं बताता हूँ आपको, रियल सुनना मेरी बात, ठीक है। जो तुम 50,000 कहती हो ना, समय के साथ में वो 50,000 रुपए कब 5,000 वो 5,000 कब क्या बन जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। हाँ। क्यों मम्मी? ठीक है, आज हाँ, ये 50,000 रुपए की वैल्यू आज 5,000 10,000 रुपए के बराबर बराबर हो होती है। हाँ, हो गई ना? ये बात ठीक तो है। तो धीरे धीरे जब खर्चे बढ़ेंगे, जब आज तो चलो ठीक है 50,000 रुपए की बात है, लेकिन आने वाले जब माया की शादी होगी, सपना की शादी होगी, जब 50,000 रुपए छोड़ के 1 लाख पे भी 1 लाख में पहुंचा भी नहीं पहुंचेगा, सकते। ठीक है। 50,000 वाली नहीं है, 1 लाख। क्योंकि बात इसके 50 अरमान अलग ही होते हैं। बात 50,000 रुपए वाली नहीं है। बात है कि शादी में जो भी होगा वो अच्छी तरीके से करेंगे। मजाक गुड। मत करो, ये सबकी ख्वाहिशें हैं, जो भाभी की भी ख्वाहिश है, इसीलिए भाभी फिर से 50 मांग रही है। ज्यादा नहीं मांग रही। ज्यादा इसको नहीं चिढ़ाते रहते हैं। ये एक बार उसने क्या बोल दिया, मतलब हंसी मजाक में, पर उसका लेके ना बैठ गए सबके सब। वही तो। बिल्कुल कोई बात guys। नहीं, 50,000 ही दिलवाएंगे। नहीं भाई, अरमान है वो पूरे करने पड़ेंगे। उन्होंने अपनी शादी में जो अरमान पूरे नहीं करे वो यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए लगना नहीं चाहिए उनको। गुड गुड बेटा। अब हमारे फेरे ये समझता है मेरा बेटा। हाँ। हमारे फेरे में रहेंगे क्या? किसके फेरे? एक काम करना, वो पंडित जी से पहले करवा लेंगे अपन। कितनी चक्कर फेरे खाएगी तू? 10 चक्कर खाएगी क्या? ये एक बार और एक बार। देखो गाइस, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते उस बारे में। अगर होगा प्लान तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, लेकिन हाँ भाभी का मम्मी भी के होता है। आशीर्वाद से सब चीजें बढ़िया है भाई, और सब मजा अच्छा आता है चल रहा है सब कुछ। क्या मजे आते हैं शादी कर ले तो बार तो बार कितनी बार करे आपसे गंदी वाली 10 बार करूँ। हमारे यहाँ एक बार इसके ही अरमान पूरे नहीं होते। कितना अच्छा लगता है जब अरमान सराद पूरे बहुत करेंगे। सारे हैं, शादी देखो। होती है, वरमाला रस्म होती है। देखो गाइस, एक बात लगता बताऊं, है। महक ने अभी तक इतनी अच्छी तरीके से जो सनातन धर्म के अंदर रीति रिवाज होते हैं, किस तरह से फेरे होते हैं, किस तरह से जो बहू होती है मतलब घर की, किस तरह से प्रवेश करती है, क्या क्या चीजें होती है, अभी तक उसने बहुत सारी चीजें नहीं देखी है सनातन धर्म में आने के बाद। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट चीजें देखे, ठीक है, और अपने धर्म को जाने पहचाने जिसमें वो आई है, ठीक है। क्योंकि हम लोग नहीं बता रहे उसको, उसकी खुद की इतनी इच्छा है ज्यादा कि वो खुद सीखना चाहती है, और हम लोग भी उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे, ताकि वो और अच्छी तरीके से धर्म को जान सके। और आप लोग भी हम लोग को जरूर कमेंट करके ये चीज जरूर बताइएगा कि महक और क्या क्या चीजें सीख सकती है, क्या क्या चीजें कर सकती है, ताकि उसको और चीजों का नॉलेज हो सके, ठीक है, और वो और लोगों तक अपनी बातें रख सके, पहुंचा सके, और बाद में वो दो चार की करवा सके। माया की है अभी मतलब बहुत सारे लोग हैं अपने, हाँ जिनकी शादियां होगी। बिल्कुल, लेकिन वो एक के- फिर रीति रिवाज के हिसाब से करा हाँ, सके। हाँ, तो एक के भाभी बाद रीति एक, रिवाज एक सीख के बाद चुकी होगी एक। ना, फिर वो आने वाली बहुओं को बताएगी ऐसे करना है। वैसे करना है। ऐसे करना है। सनातन धर्म में आने के बाद में बहुत कुछ सीख गई है। ये तो मैं इतनी श्रद्धा से करेगी पूजा पाठ, जो भी करना होगा सबको हटा देगी। आप सब हट जाओ, दूर हटो। बिल्कुल, और आज तो उसी पूजा हिसाब से- करी नहीं मैंने। हाँ, उसको ऐसा रहता है हाँ, उसके तो मन सही में। तो है। सही है तो वो। गाइस, एक चीज तो मैं भी ये चीज तो महक के ऊपर प्राउड महसूस करता हूँ कि सनातन धर्म में आने के बाद में महक ने इतनी सारी चीजें सीख ली है ना, कि जो एक लड़की बहुत मुश्किल से सीख पाती है। हाँ। लेकिन सनातन धर्म में आई ना जब से महक, तब से इतनी और ये है ना, कब सीख पाता है इंसान, जबकि खुद की रुचि हो। अगर फोर्सफुली अगर उसको करवाया जाएगा ना किसी तो भी वो तरह नहीं से, कर पाएगी। तो वो कर नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती करता है। लेकिन आज आप लोग देखते हो ना, आज देखो सिंदूर लगाएगी तो इतना चौड़ा लगाती है, लड़कियां छुपाती है भाई, हमारे खुद के धर्म की लड़कियां छुपाती है, लेकिन वो सिंदूर इतना लगाती है ना कि यहाँ तक, ताकि बोलती है कि अच्छा लगता है, सबको पता चलना चाहिए। हाँ, और दिखना भी चाहिए, यानी सिंदूर अगर लगाया है तो दिखना चाहिए। बिल्कुल। क्या और मतलब अब अगर देखो तुम- गाइस, सनातन धर्म में जब से महक आई है ना, सनातन धर्म में जब से आई है ना, जब से टीकी से लेके मंगलसूत्र, साड़ी खुद की इच्छा से पहनती है। हम लोगों ने किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं करा, जो भी इच्छा है उसकी हिसाब से उसकी इच्छा होती है, और इच्छा होती है तभी करती है ना। अपनी लाइफ एंजॉय पूछ लो भाई, करती है, पूछ लो, अच्छे से हमने रहती है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग खुद Guys, बोल देखो, रहे हैं। कोई दबाव- ईमान कोई को दबाव लेके बोल नहीं। रहे हैं ना, मैं सुबह भी पढ़ती हूँ, शाम को भी पढ़ती हूँ। हाँ। इससे याद आया, शाम को देगी मम्मी।
ऐसा काम करती है ये धीरे धीरे। 2 टाइम क्योंकि निकल फिर वो हल्की नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए डार्क। बिल्कुल। तो आज कोई कह सकता है अच्छा लगता है, उससे का कलर लोग लगता है शादीशुदा लड़की लगती है। तो गाइस आज एक बात बताओ कि आज मुस्लिम लड़की हमारे परिवार के अंदर आई है, ठीक है, सनातन धर्म में आई है, तो कोई कह सकता है कि ये लड़की पहले मुस्लिम थी? कोई भी जज करके नहीं बता सकता भाई, कोई भी कह नहीं सकता कि पहले महक बुर्खा पहनती थी और आज साड़ी पहन रही है, ठीक है, आज मांग में सिंदूर भर रही है, ठीक है, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, कोई भी जज करके बोल नहीं सकता पैरों में बिछिया पहनी हुई है, ठीक है। ये हम लोगों ने नहीं सिखाया, खुद ने सीख लिया। आज वो इतना सीख चुकी है, सच बता रहा हूँ भाई, कि वो मुझे बता देती है कि नहीं आप ये गलत करो, ऐसे मत ऐसे करो। तो मेरे को खुद को देख के हैरानी होती कभी कभार तो कि यार चलो आज इस बात की तो खुशी है कि हमारे धर्म को जानने पहचानने की उसकी खुद की रुचि हुई तो सीख रही। हम लोगों ने एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, एक चीज और बताना चाहूंगा आज मैं आप लोगों को कि हम लोगों ने कभी भी महक को किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया, चाहे धर्म को लेके या फिर हम लोगों ने कभी भी घर के काम को लेके, ठीक है, या फिर उसको पहनने से लेके सब कुछ चीजों में, पढ़ाई में, ठीक है, हम लोगों ने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया। आज महक पढ़ाई भी करती है, ठीक है, साथ में अपने काम पे फोकस करती है। आज उसकी जो इच्छा होती है धर्म के बारे में वो भी सीखती है। क्यों महक? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है धर्म, मतलब मैं सनातन धर्म में ना जो सब चीजें कर रही हूँ ना, मुझे बहुत खुशी भी होती है। कभी से कभी बोलती भी हूँ, मैं भगवान को भी बोलती हूँ, इनको भी बोलती हूँ कि आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मैं इस धर्म में आ पाई, नहीं तो मैं कभी आ नहीं पाती हूँ। ये चीज कभी मैं जो चीजें है देख नहीं पाती। बिल्कुल, सनातन धर्म में आने के बाद बहुत ज्यादा खुल गई है गाइस। मैं खुल गई हूँ, मेरे सपने मैं मतलब पूरे करने का एक दम रखती हूँ, और आज पूजा पाठ करती हूँ तो एक अलग सी खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि भगवान साथ में है और सब बस तुम आगे बढ़ो, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ आपके ऊपर है, ऐसा लगता है। तो मेरे तो सोमवार के उपास भी चालू हो गए हैं। जब पहले मतलब मैं